नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। मानव नेत्र क्या होता है? तो सामान्यतः हम लोग को पता है कि मानव नेत्र क्या होता है कि भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक महत्वपूर्ण ही क्या है, महत्वपूर्ण उपहार है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने में सहायता प्रदान करता है। तो आज हम इसके महत्वपूर्ण संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सा पार्ट का क्या इसमें काम करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो ये आँख आप लोग देख रहे हैं, आँख का जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है वो कॉर्निया कहलाता है। अब कॉर्निया को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये देखिए, मेरे पास एक क्लासमेट का एक कॉपी है, ठीक है, और ये क्लासमेट की कॉपी का ऊपर वाला ये जो कवर है ना, तो कवर के अंदर कागज़, ऊपर से क्या पतला सा पन्नी है। आप लोग यदि खुरचिएगा भी, इसको खुरचा जाएगा तो ऊपर में कितना भी हम खुरचेंगे इसको क्षतिग्रस्त करेंगे, तो ये कौन क्षतिग्रस्त होगा? कागज़ नहीं होगा, बल्कि इसका ऊपर वाला पॉलीथीन ये क्या होगा, क्षतिग्रस्त होगा। तो हम इसीलिए ये क्या हो गया कि ये इसका प्रोटेक्टिव का काम करता है। अब देखिए, इसी प्रकार से मेरे आँखों का जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है वो क्या कहलाएगा, उसी प्रकार से कॉर्निया कहलाएगा। और कॉर्निया क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पारदर्शी होता है। जिस प्रकार से ये क्लासमेट का कॉपी का जो ऊपर वाला ये पॉलीथीन होता है क्या ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, इससे लाइट आर पार जा सकेगा, उसी प्रकार कॉर्निया भी क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये जो आँख का ये जो बाहर वाला सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है, इसी को कॉर्निया कहा जाता है, और हिंदी में इसी को स्वच्छमंडल कहा जाता है। और लाइट का जो पहली बार आँख के अंदर प्रवेश होता है तो ये कॉर्निया के द्वारा ही होता है। मान चलिए कि आँख का बाहर वाला लेयर कॉर्निया है, यदि कॉर्निया मेरा पारदर्शी होगा तब तो प्रकाश मेरे आँखों में प्रवेश कर सकेगा। तो ये हो गया। अब देखिए, कॉर्निया तो बता दिए कि पारदर्शी होता है, पतला से एक लेयर चढ़ा हुआ होता है, और इसके अंदर देखिए काला वाला पोर्शन होता है, और काला वाला पोर्शन ही आइरिस कहा जाता है। ये जो होता है पोर्शन, इसके जस्ट नीचे अंदर वाला पोर्शन वो क्या कहलाएगा, आइरिस। देखिए लिखिए भी, ये क्या है, आइरिस है। ये क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, आइरिस है। ये है आइरिस है, और आइरिस को हिंदी में परितारिका कहा जाता है। आइरिस को हिंदी में क्या बोलेंगे, परितारिका बोलेंगे। अब देखिए, आँख का जो कलर का निर्धारण होता है, कोई बोलते किसी का आँख ना भूरा कलर का आँख होता है, जैसे हम लोग का नॉर्मल आँख क्या है, काला है, और वो ऐश्वर्या राय बच्चन का आँख एक अजीब प्रकार से है, वो वाला आँख है। अब देखिए, बिल्ली का देखिए आँख का कलर अलग है। तो ये जो आँख का जो कलर का निर्धारण होता है तो वो कौन करता है, आइरिस। आइरिस के कलर ही आँख के कलर को बताने का काम करता है। आइरिस का जिस प्रकार का कलर होगा तो हम लोग बोलते हैं कि उसका आँख ये प्रकार की है। अब आइरिस का दूसरा काम ये देखिए, ये जो मेरे पास लेंस है, और ये तो बाहर वाला कॉर्निया है, कॉर्निया से प्रकाश आई। अब जो इसके अंदर प्रकाश जो जाएगा, इसको कंट्रोल करने का, आँख के अंदर जो प्रकाश जाएगा उसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करेगा, ये आइरिस करेगा। क्योंकि अब देखिए, आइरिस का कंट्रोल होता है पुतली पे। चलिए पहले आँख में देखिए, ये काला वाला क्या पोर्शन क्या कहलाएगा, आइरिस कहलाएगा। अब ये आइरिस क्या होता है, अपारदर्शी होता है, मतलब इससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। अब देखिए कि दोनों आइरिसों के बीच में ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन यही क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको, पुतली, और इंग्लिश में पुपिल कहा जाता है। हम लोग देखिए आइरिस के बीच में आँख में देखिए एक काला से भी और ज़्यादा काला वाला एक पतला सा, मतलब बिंदु टाइप का होता होगा, उसी को पुपिल अर्थात पुतली कहा जाता है। एक्चुअली में वो जो पुतली होता है ना, मानव नेत्र लेंस का, ये जो नेत्र लेंस होता है उसी का एक पार्ट होता है जो बाहर की ओर दिखाई देता है, वो पुतली कहलाता है। आँख में जो प्रवेश करता है ना, प्रकाश जो प्रवेश करेगा तो वो पुतली के द्वारा ही प्रवेश करेगा। तो पुतली के जो साइज होता है, इसका जो ये होता है, पुतली को कम या ज़्यादा होना, इसको कंट्रोल कौन करेगा, ये आइरिस इसको कंट्रोल करने का काम करता है। और हमने क्या देखा कि आइरिस का जो काम होता है मेन, आँख में जाने वाले प्रकाश को कंट्रोल करेगा। किस वजह से, तो यदि ज़्यादा फैल जाएगा तो ज़्यादा प्रकाश जाएगा, यदि ये और आगे की ओर जाके क्या करेगा, पुतली को कवर कर देगा तो आँख में कम प्रकाश जाएगा। और साथ ही साथ आँख का जो कलर का निर्धारण होता है वो आइरिस ही करता है। मान के चलिए कि हम ज़्यादा लाइट में जा रहे हैं, मतलब कि हम धूप में अचानक निकले, तो अब देखते हैं कि आँख क्या होता है, मतलब कि आँख मतलब कि चकाचौंध सा हो जाता है, आँख हम लोग सुकरा लेते हैं। इससे क्या होता है, सुकराने का मतलब ये हुआ कि आइरिस क्या किया कि पुतली को और ज़्यादा ये कम कर दिया, पुतली के साइज को कम कर दिया, और जिससे क्या होता है कि आँख में आने वाले प्रकाश को
कंट्रोल किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो एरिस के द्वारा। यदि मान के चलिए कि हमको किसी डीम लाइट में पढ़ना होता है जहाँ पे प्रकाश कम हो, तो एकदम से आँख फाड़ के देखते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि एरिस सेट हो जाता है, एरिस ये सेट हो जाता है और पुतली में बड़ा एरिया पुतली का ओपन रहता है, और जिससे क्या होता है ज़्यादा मात्रा में प्रकाश जाता है ताकि हम किसी वस्तु को पढ़ सकें। तो यहाँ देखिए ये पुपिल, ये बीच वाला क्या होता है? पुपिल होता है। और इसको कंट्रोल कौन करेगा? ये जो एरिस होता है ये, और ये एरिस पुतली को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ तक समझ गए, एरिस को भी समझ गए, एरिस के बारे में भी समझ गए और पुतली के बारे में भी समझ गए। आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है पुतली के द्वारा ही प्रवेश करता है। तो पूछेगा पुतली किसका पार्ट होता है? तो पुतली वास्तव में नेत्र लेंस का ये पार्ट होता है। ओके, अब देखिए ये मेरा क्या हो गया? नेत्र लेंस हो गया। ये क्या है? नेत्र लेंस। एक्चुअली ये उत्तल लेंस के जैसे व्यवहार करता है, और इस नेत्र लेंस में ये भी क्षमता होता है किसी वस्तु को कहीं पे भी रख दीजिएगा ना, तो उसका जो फोकस दूरी है अपने आप में एडजस्ट करके इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनाने का काम करेगा? ये हमेशा इसका प्रतिबिंब रेटिना पे ही बनाने का काम करता है। क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, जो हम लोग जो मानव निर्मित लेंस होता है, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ये सारा जो अपना प्रतिबिंब बनाता है, तो हम लोग देखें कि जो जो इसका फोकस दूरी को चेंज करते हैं ना, वस्तु के स्थान को चेंज करते हैं, तो इसका प्रतिबिंब बनने का स्थान भी अलग अलग हो जाता है। लेकिन हमारे आँख में क्या होता है कि कोई भी वस्तु कहीं पर रखा हुआ हो, कोई भी वस्तु चाहे दूर हो कि नज़दीक हो, कहीं पर भी हो, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है, जिसको हम लोग रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल के रूप में जानते हैं। तो नेत्र लेंस के बारे में देख लिए हम लोग। ये क्या है? मेरा नेत्र लेंस है। ओके, जो क्या होता है लगभग उत्तल दर्पण के जैसे होता है, उत्तल लेंस के जैसे होता है। और इसका ये अपवर्तनांक जान लीजिए, इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.44 होता है। अब चलिए स्वच्छमंजल मतलब कोर्निया देख लीजिए, पुतली देख लीजिए, नेत्र लेंस देख लीजिए। अब देखिए पक्षमाभ पेशियाँ क्या होती है। अब जो आँख के अंदर जो नेत्र लेंस होगा, इसको तो कोई पकड़ के रखेगा ना, तो नेत्र लेंस को जो पकड़ के रखता है ये जो होता है पक्षमाभ कोशिका होता है। पक्षमाभ कोशिका क्या करेगा? नेत्र लेंस को पकड़ के रखता है, अर्थात उससे अटैच होता है हम लोग का नेत्र लेंस। किससे? पक्षमाभ कोशिका, और उसी को इंग्लिश में सिलियरी मसल्स कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि इन दोनों की, ये जो मेरा नेत्र लेंस है और ये कॉर्निया है, तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको कहा जाता है नेत्रोद या जलीय द्रव। क्या बोलेंगे? ये मेरा नेत्र लेंस है और कॉर्निया है, तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है, जो द्रव भरा हुआ है, उसको जलीय द्रव बोलेंगे या नेत्रोद बोला जाएगा। अब देखते हुए हम लोग के आँख में किसी प्रकार का आहत होने के बाद, चोट लगने के बाद, धूलकन जाने के बाद क्या होता है? आँख से आंसू निकलने लगता है ना, क्योंकि ये नेत्रोद में क्या होता है? जलीय द्रव भरा हुआ होता है। अब देखिए ये मेरा नेत्र लेंस हो गया, और ये क्या है? अंदर वाला लेयर रेटिना है। तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच ये जो पूरा जो लिक्विड भरा हुआ है, इसको कहा जाता है कचाव द्रव। तो क्वेश्चन आता है कि कचाव द्रव कहाँ पाया जाता है? तो कचाव द्रव नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, ये मेरा अंदर वाला लेयर क्या है? रेटिना है। तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच कौन सा लिक्विड पाया जाएगा? उसको बोलेंगे कचाव द्रव। इसका अपवर्तनांक देख लीजिएगा 1.33 इसका अपवर्तनांक होता है। और ये जो था मेरा नेत्रोद या जलीय द्रव, इसका भी अपवर्तनांक 1.33 ही होता है। लेकिन यदि लेंस का पूछेगा तो 1.44 इसका अपवर्तनांक बोलेंगे। उसके बाद देखिए एक होता है मेरा दृष्टि पटल रेटिना। रेटिना तो बता दी हम आप लोगों को कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रकाश इधर से प्रवेश करेगा ना, और रिफ्रैक्शन के बाद मतलब अपवर्तन के बाद, नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये जो मेरा रेटिना है, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। तो पूछेगा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना पे बनेगा, और रेटिना पे बढ़ता है वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब तो वास्तविक उल्टा बना, तो हम लोग सीधा करके कैसे देखेंगे? एक्चुअली होता क्या है कि जो रेटिना होता है ना, तो रेटिना के सतह पर प्रकाशग्राही कोशिकाएं होता है। तो जो ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब वहाँ पे बनता है, तो प्रकाशग्राही कोशिकाएं क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक सिग्नल, विद्युत सिग्नल क्या करता है? वो मस्तिष्क को भेजना शुरू कर देता है। अब वो मस्तिष्क को जो वो विद्युत सिग्नल भेजता है, वो भेजता है इस तंत्रिका द्वारा। ये जो नर्व्स होती है, जिसको कहा जाता है ऑप्टिक नर्व्स या प्रकाश स्नायु, या इसी को हिंदी में दिक् तंत्रिका कहा जाता है। तो ये दृष्टि पटल का जो ये प्रकाशग्राही कोशिका होता है,
ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स मतलब कि विद्युत इम्पल्स, विद्युत आवेग जो हमारे ब्रेन को भेजता है किसके द्वारा, तो प्रकाश स्नायु के द्वारा, और फिर ब्रेन उसको पढ़ता है कि वास्तव में जो प्रतिबिंब बना है किस प्रकार से है, देखता है उल्टा है तो उसको अपने हिसाब से सीधा करके देखने का काम पड़ता है। तो हमने आपको क्या बताया अभी कि अब ठीक है, अब देखिए कि एक्चुअली क्या होता है, रेटिना पर एक और बिंदु होता है जिसको पीत बिंदु या येलो स्पॉट कहा जाता है। तो रेटिना पर उपस्थित वो बिंदु, रेटिना पर उपस्थित वो बिंदु जहाँ पर वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सबसे क्लियर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो रेटिना पर का वो बिंदु कहलाएगा कौन सा, पीत बिंदु कहलाएगा। और रेटिना पर ही मौजूद एक बिंदु होता है अंध बिंदु। अंधे से पता चलता है कि यहाँ पे अच्छा प्रतिबिंब नहीं बना होगा, वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। तो वो कौन सा एरिया होता है आँख में, तो वो होता है मेरा जहाँ से ऑप्टिक नर्व गुजरता है, रेटिना का वो वाला पोर्सन जहाँ से मेरा ऑप्टिक नर्व गुजरता है, ये वाला सब बिंदु जो होता है ना, ये कहलाता है अंध बिंदु। तो रेटिना पर मौजूद वैसा बिंदु जहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब 9 के बराबर बनता हो या सबसे ज़्यादा धुंधला बनता हो, वो क्या कहलाता है, तो अंध बिंदु अर्थात ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। अब दिक् तंत्रिका पूछेगा तो दिक् तंत्रिका क्या करेगा कि प्रतिबिंब जो उल्टा बना है रेटिना पे, इसकी सूचना किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाएगा, ये प्रकाश स्नायु तक पहुँचाएगा वो सिग्नल। और ये सिग्नल जनरेट कौन करता है, तो रेटिना में होता है प्रकाश ग्रही कोशिका होता है। इसमें भी प्रकाश ग्रही कोशिका भी दो प्रकार का होता है, क्षर कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिका क्या करता है कि किसी भी कलर को निर्धारित करता है। जैसे मैं ग्रीन कलर का कपड़ा पहना हुआ हो तो मुझे कोई देखेगा तो उसका जो इमेज बनेगा रेटिना पे ग्रीन कलर का, तो वो किस कोशिका, उसका जो संदेश मस्तिष्क तक पहुँचेगा, कौन कोशिका पहुँचेगा, तो प्रकाश ग्राही कोशिका में जो शंकु कोशिका होता है तो वो कलर के बारे में बताएगा और किसका जो क्या इंटेंस, क्या तीव्रता है। कोई बोलता है अरे ये शर्ट का कलर ना डीप है या ये हल्का कलर का है, तो ये जिसका तीव्रता होता है कितना ज़्यादा है नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो मस्तिष्क को देगा ये कौन सी कोशिका है, तो ये हो जाएगा मेरा क्षर कोशिका, जिसको इंग्लिश में रेड सेल कहा जाता है, और कौन सेल मतलब शंकु कोशिका जो कलर को निर्धारित करता है। तो एक बार और फिर से हम लोग रिविजन मार लेते हैं। सिलियरी मसल देख लीजिए क्या करेगा, नेत्र लेंस को लटका के रखता है सिलियरी मसल्स। ये नेत्र लेंस क्या होता है, तो आँख में मौजूद नेत्र लेंस एक प्रकार की उत्तल लेंस होता है जिसका अपवर्तनांक 1.44 होगा। सूक्ष्मदल कोर्निया क्या होता है कि आँख का सबसे बाहर वाला पोर्शन कोर्निया कहलाता है, और कोर्निया पारदर्शी होता है अर्थात उससे प्रकाश आसानी से आँख में प्रवेश कर जाता है। नेत्रोद या जलीय द्रव ये क्या होगा, तो ये नेत्र लेंस और कोर्निया, नेत्र लेंस और कोर्निया के बीच मौजूद द्रव को जलीय द्रव या नेत्रोद कहा जाता है। अब देखिए परितारिका या एरिस क्या होता है, एरिस क्या होगा, अपारदर्शी होगा, और आँख में पड़ने वाले पड़पे लाइट को यही कंट्रोल करने का काम करता है कौन, परितारिका। तो पुतली के साइज को छोटा बड़ा कौन करता है, परितारिका ही करता है। यदि मान के चले कि हम किसी अंधेरे जगह में जाते हैं तो परितारिका क्या करता है, पुतली के साइज को बड़ा कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आँख में प्रवेश कर सके। यदि हम किसी चमकदार जगह पर जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग सिस्टम हो, तो ये परितारिका बोले तो एरिस क्या करेगा कि पुतली के आकार को छोटा कर देगा ताकि कम खुला में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश उसमें आ जाएगा। इसीलिए तो इसी से होके अब देखेगा ये प्रकाश का इसमें अपवर्तन होता है, किसमें, नेत्र लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है। कचाव द्रव हो क्या, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का जो द्रव होता है कचाव द्रव होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। उसके बाद प्रकाश ग्रही कोशिका बता दिए कि रेटिना पे उपस्थित वो कोशिकाएं जब ये इस पर प्रकाश पड़ती है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें क्या होता है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न हो जाता है। और ये विद्युत सिग्नल किसके द्वारा, प्रकाश स्नायु के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है। फिर ब्रेन को पता चलता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है मेरे सामने, हाथी घोड़ा जो भी है, फिर मस्तिष्क उसको सीधा करके देखने का काम करता है। दिक् तंत्र का ये सब बता दिए। चलिए तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसका जो एक बार हम इसका जो दोष होता है ना, आँख में जो दोष होता है, निकट और 3-4 को जो दोष होता है उसके बारे में अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।